नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भामाशाह योजना का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है शिविरों का आयोजन। राजधानी में सोमवार से शुरू हुए शिविर। लघु और सूक्ष्म उद्योगों को लेकर हुई परिचर्चा। बड़े उद्योगों से हो रहा है छोटे उद्यमियों को नुकसान। और राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का 38वां जन्मदिन मनाया। कार्यकर्ताओं ने आयोजित किए रक्तदान शिविर। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी भामाशाह योजना का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जयपुर नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आने वाले इलाकों में भी भामाशाह शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सोमवार से शुरू हो रहे ये शिविर अलग अलग इलाकों में 18 अक्टूबर तक चलेंगे। जयपुर नगर निगम क्षेत्र में 8 सितंबर से 18 अक्टूबर तक कुल 18 भामाशाह नामांकन शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को जोड़ने के मकसद से जिला प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी पुख्ता होने का दावा किया है। खुद जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल भामाशाह योजना के मद्देनजर लगाए जाने वाले शिविरों को लेकर हर स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। राजधानी में इन शिविरों की शुरुआत सोमवार को आमेर और मोती डूंगरी जोन के साथ शुरू होगी। इन दोनों जोन्स पर शिविर 13 सितंबर तक लगेंगे। इसके बाद 15 से 20 सितंबर तक विद्याधर, सिविल लाइन, सांगानेर और हवा महल जोन पश्चिम में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह अलग अलग चरणों में 18 अक्टूबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में भामाशाह योजना के लिए नामांकन के साथ ही आधार कार्ड बनवाने के लिए भी नामांकन किया जाएगा। पहली बार लग रहे भामाशाह नामांकन शिविरों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए भी जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। इन शिविरों में महिलाओं के लिए विशेष टोकन सिस्टम लागू किया गया है ताकि किसी को परेशानी ना हो। शिविरों के लिए करीब 230 मशीनें लगाई गई है। गौरतलब है कि भामाशाह योजना के लिए लगाए जा रहे शिविरों में बैंक जीरो बैलेंस पर महिला मुखिया का खाता खोलेंगे। बड़े उद्योगों की अवधारणा के कारण छोटे उद्योगों पर संकट गहराता जा रहा है। साबुन, तेल, जूते, चप्पल जैसे उत्पादन भी बड़े उद्यमी करने लगे हैं। इससे छोटे उद्यमी हतोत्साहित होते जा रहे हैं। शासन की नीतियां और छोटे उद्योगों को बर्बाद करने वाली बन गई है। उद्यमियों के लिए बंदिशें होनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि उनके पैरों का बंधन बन जाए। हम लोग विकेंद्रीकृत व्यवस्था को ध्वस्त होते देख रहे हैं, ये सही नहीं है। औद्योगिकरण के कारण शहरों की विविधताएं समाप्त होती जा रही है। ऐसे में सभी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन एक जैसे लगने लग जाएंगे। यह कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह भैयाजीत जोशी का। जोशी शनिवार को जयपुर के बिरला सभागार में लघु उद्योग भारती सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने कहा कि एनडीए सरकार लघु और खास तौर पर सूक्ष्म उद्यमियों के हितों के लिए गंभीर है। जोशी ने आगे कहा कि गंगा नदी में अपशिष्ट रसायन को डालने से रोका गया तो जमीन में सैकड़ों फीट गड्ढा खोदकर उसमें रसायन डाल दिया गया। सब तरफ प्रदूषित माहौल हो रहा है। पर्यावरण के लिए संकट गहराता जा रहा है। लोगों को उपभोग में विषैला वातावरण मिल रहा है। लघु उद्यमियों को चाहिए कि इन सब बातों का ध्यान रखें और पर्यावरण संतुलन बनाकर चलें। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग के मंत्री कलराज मिश्र ने व्यवस्थाओं में खामी को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म उद्यमियों के लिए बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया जटिल है। प्रतिभूति युक्त ऋण नहीं मिल रहा है। इसके कारण से उद्यमियों की दुर्दशा होती जा रही है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने इससे निपटने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सारी व्यवस्था को ऑनलाइन किया जा रहा है। जो व्यक्ति सूक्ष्म उद्योग खोलना चाहे उसको 15 दिन के अंदर एनओसी मिल सकेगी। कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा करने वाले, भारतीय विचार को बेबाक तरीके से प्रस्तुत करने वाले और विभिन्न क्षेत्रों में साधिकारपूर्वक बातों को लोगों के लिए विचारार्थ रखने के लिए हमारे बीच में आए हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवा
माननीय भैया जी जोशी जी, मंच पर विराजित लघु उद्योग भारती के महामंत्री ओम प्रकाश मित्तल जी, राजस्थान वीरेंद्र कुमार जी, एमएसएमई के ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार श्री त्रिपाठी जी, हमारे से निर्देशित किया गया है तो भारत सरकार में एक संघ के कार्यकर्ता के नाते मैं मंत्री हूं, और वो भी सूक्ष्म लघु मध्यम। पहले तो मुझे बताया एमएसएमई के मंत्री हूं, हमारे समझ में है क्या एमएसएमई क्या है, लेकिन सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्री के रूप में मुझे मंत्रिमंडल में रखा गया। मीडियम इंडस्ट्री थी, इंटरप्राइज थी, उसके बाद एमएसएमई इंटरप्राइजेस के रूप में रखा गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने रविवार को अपना 38वां जन्मदिन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। उनके जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ता और उनके शुभ चिंतकों ने अलग अलग तरह से उन्हें बधाई देकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट का जन्मदिन यहां राजधानी जयपुर में धूमधाम के साथ मनाया गया। पायलट के 38वें जन्मदिन को उनके शुभचिंतकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित करके मनाया। शहर में ज्यादातर रक्तदान कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन सभी में खुद सचिन पायलट ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई की। इन रक्तदान शिविरों के जरिए कार्यकर्ताओं ने अपने प्रिय नेता को अपने तरीके से शुभकामनाएं तो दी ही, साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। शहर के शास्त्री नगर, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा और सांगानेर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर को यूपी के सहारनपुर में हुआ था। उनके पिता राजेश पायलट राजस्थान के कद्दावर कांग्रेस नेताओं में से एक थे। सचिन 15वीं लोकसभा में अजमेर से सांसद रहे और यूपीए सरकार में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री रहे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में वह अजमेर से अपनी सीट नहीं बचा पाए। सचिन पायलट जी जो हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आज 37वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य पर हमने आज ये रक्तदान शिविर आयोजन किया है, क्योंकि रक्तदान एक ऐसा महादान है जो जिस व्यक्ति को जब दिया जाता है तो उसको जीवन दान के रूप में मिलता है। और इस पावन पर्व पर हमने रक्तदान का आयोजन किया है और हमारे आदरणीय अध्यक्ष सचिन पायलट जी की लंबी उम्र की हम कामना करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा रखते हैं कि राजस्थान में खुशहाली रहे, किसानों को अच्छी फसल हो। इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के साथ और इसी सोच के साथ हमने रक्तदान शिविर आयोजित किया। आज हमारे युवा नेता श्री सचिन पायलट जी के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में युवा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। रक्तदान एक ऐसा माध्यम है जो समाज और जाति पाति से उठ करके सभी धर्म के लोगों को जोड़ने का काम करता है। रक्त किसी भी समाज के व्यक्ति का हो, किसी भी जाति के व्यक्ति का हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। यही कांग्रेस की रीति नीति रही है कि सभी समाज को 36 कौम को साथ लेकर के चलने की। और आप देखेंगे कि हमारे रक्तदान शिविर में सभी समाज के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी भाई मिलजुल करके इस रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अंडर-19 शमशेर सिंह स्मृति एक दिवसीय चैलेंजर ट्रॉफी का आज समापन हो गया। सवाई मानसिंह स्टेडियम पर आयोजित प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि अनिल देव तथा आमंत्रित अतिथि मौसम शेरावत थे। इस अवसर पर आरसीए कार्यकारी सचिव राजेंद्र सिंह नांदू, संयुक्त सचिव नवजीत सिंह सुरपुर, विनोद सहारण आदि उपस्थित थे। समारोह में प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि व आरसीए पदाधिकारियों द्वारा प्रतियोगिता की विजेता टीम राज सिंह डूंगरपुर एकादश व उप विजेता टीम पीएम रूंगटा एकादश तथा शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। शमशेर सिंह जी की जो सोच थी कि राजस्थान के जितने भी युवा क्रिकेटर हैं उनको किस तरीके से हम आगे ले जाया जाए, इसके लिए वो मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट में यहाँ पर राजस्थान क्रिकेट में खेलते समय भी एज ए सेलेक्टर के रूप में भी और जहाँ कहीं भी मित्रतावश कहीं पर भी बैठते थे वहाँ पर भी ये क्रिकेट की बात करते थे और मेरे वो पुराने मित्र भी रहे हैं
और क्रिकेट के बारे में जो उनकी सोच थी, मैं बता रहा हूं कि राजस्थान क्रिकेट परिवार में हमारी एक बहुत बड़ी क्षति हुई है कि हम उस व्यक्ति को बहुत जल्दी हम खो बैठे हैं। जो इस बारे में बीसीसीआई बात कर रहा है, इसका मतलब बीसीसीआई को अभी तक शायद कानून का जो ज्ञान है वो नहीं है। हम स्पोर्ट्स एक्ट से बंधे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हमारा चुनाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर किए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर बीसीसीआई हठधर्मिता पर अटकी रहेगी तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन न्याय की गुहार कोर्ट में करेगा, और राजस्थान के खिलाड़ियों के हित में न्यायालय है वो बिल्कुल वही निर्णय देगा जो वास्तव में सही होगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं, और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गीता एक अचूक समाधान कार्यक्रम का आयोजन गोलछा सिनेमा हॉल चौड़ा रास्ता में किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व विख्यात श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम एवं अन्य वैदिक ग्रंथों के अद्वितीय प्रचारक श्री वृंदावन चंद्र दास जी द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के बारे में व्याख्यान दिया। श्री वृंदावन चंद्र जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर हमारे बीच में क्यों और किस उद्देश्य से अवतरित होते हैं। यह उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में बताया गया है कि जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तक मैं अवतार लेता हूँ। इस मौके पर गोलछा सिनेमा में काफ़ी संख्या में भक्तों ने महाराज के प्रवचन सुने। वैदिक एजुकेशन गिव की तरफ से भगवत गीता के ऊपर सेमिनार आयोजित किया गया है, और इसमें भगवत गीता क्यों जीवन के लिए उपयोगी है, उसमें क्या क्या समझाया गया है, क्या भगवान के आदेश हैं, मनुष्य जीवन में हमें क्या कुछ करना है, और हम सब कुछ करते हुए भक्ति को कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। और ये पिछले 3-4 महीने से कार्यक्रम ये हर महीने यहाँ पे होता है, और इसमें काफ़ी लोगों का हमें सहयोग और मिल रहा है। लोग अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम चल रहा है। भगवान की असीम अनुकंपा है कि हमें एक शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करने को मिल रहा है। तो हमारी सभी लोगों से ये आग्रह है कि वो बहुत भारी संख्या में इसका लाभ ले सकें। ये प्रोग्राम इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा गोलछा सिनेमा में, और इसके अलावा 2 दिसंबर को महीने के पहले रविवार को होता है। हर महीने के पहले रविवार को ये यहाँ पे होता है। और इसके अलावा 2 दिसंबर को जो गीता जयंती है, उसमें हम एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जो कि बिरला ऑडिटोरियम में हम करेंगे। और उसके कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण ये रहेगा कि उसमें गुरुजी प्रथम दीक्षा देंगे सभी लोगों को। जो लोग 14 घंटे की जो गुरुजी ने एक MP3 सेट लोगों के सेवा के लिए निकाल रखा है कि हर व्यक्ति उसको घर पे बैठ करके उसको कहीं पे भी मोबाइल में या DVD प्लेयर MP3 में सुन सकता है, कार में ड्राइव करते हुए सुन सकते हैं उसे। तो वो जिसने सुना हो और जो हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला रोज जपते हैं, उन्हें गुरुजी दीक्षा देंगे। तो वो सभी आमंत्रित हैं बिरला ऑडिटोरियम में। और उसके अलावा गुरुजी अपने प्रवचन से भी
लोगों को लाभान्वित करेंगे वहाँ पर। शहर में मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की ओर से पिंक सिटी प्रेस क्लब में रविवार को एक राष्ट्रीय सूफी सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में सूफीवाद के द्वारा आतंकवाद का समाधान पर चर्चा हुई। सेमिनार के सचिव इंजीनियर शुजाअत अली कादिरी ने बताया कि कार्यक्रम में भारतीय संत समाज के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम और आरिफ मोहम्मद खान मुख्य वक्ता थे, जबकि विश्व विख्यात सूफी दरगाहवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गद्दी नशीन सैयद लियाकत हुसैन चिश्ती ने अध्यक्षता की। सेमिनार में लखनऊ, दिल्ली, पटना, हैदराबाद और मुंबई सहित अनेक शहरों के सूफी स्कॉलर कलाकार भी मौजूद थे। आज का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सूफी सेमिनार जो मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से रखा गया है। आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य समाज में जो आतंकवाद और अलगाववाद की भावना फैलती जा रही है, हिंदू मुस्लिम के बीच जो दरार पैदा हो जा रही है, इसके उद्देश्य और इसका एक जो हल हो सकता है वो सूफीवाद की विचारधारा है। सूफीवाद की विचारधारा से राजस्थान का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज यहीं तशरीफ लाए और यहाँ करीब 800 साल पहले उन्होंने सूफीवाद की जो विचारधारा की फैलाई, उसका प्रचार किया, उससे लोग दिलों से जुड़ते गए और इस विचारधारा के द्वारा समाज में अमन और शांति का फैला हुआ। आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि समाज में फिर से समाज को जोड़ा जाए, समाज को एक सूत्र में बांधा जाए और जो प्रेम की, सद्भाव की, भाईचारगी की भावना है उसको फैलाया जाए। दूसरी चीज जो ISIS और अलकायदा का भी जो रिसेंट वीडियो 2 रोज पहले आया है, जिसने हिंदुस्तान को धमकी दी है कि हम अपनी शाखा वहां खोलेंगे, हम हिंदुस्तान के मुसलमान और MSO के द्वारा ये पैगाम देना चाहते हैं अलकायदा को, उसके तमाम जो समर्थित संगठन, आतंकवादी संगठन है, कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश पर मर मिटने का जज्बा रखता है और हमेशा से हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के देश के प्रति वफादार रहा है। इस वक्त अगर ऐसी हालात पैदा होगी तो उस वक्त मुसलमान अपने जान की बाजी लगा देगा और सबसे पहला जो अगर किसी के खून गिरेगी तो वो मुसलमान का होगा। एनसीसी कैडेट्स नेत्रदान का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए त्रिपोलिया गेट से अल्बर्ट हॉल तक रैली निकाली, जिसमें काफी संख्या में कैडेट्स ने भाग लिया तथा नेत्रदान का संकल्प लिया। आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान के उपाध्यक्ष BL शर्मा के अनुसार राष्ट्रीय नेत्रदान जागरूकता अभियान के तहत रविवार को काफी संख्या में एनसीसी कैडेट्स ने रैली का आयोजन किया, जिसमें रैली त्रिपोलिया गेट से रवाना होकर अल्बर्ट हॉल तक आयोजित की गई और अल्बर्ट हॉल पहुंचकर कैडेट्स ने नेत्रदान का संकल्प लिया और लोगों को भी नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। यहाँ सभी कैडेट्स ज्योति मित्र बनकर नेत्रदान का संदेश जन जन तक पहुँचाने हेतु संकल्प लिया। राजस्थान में कॉर्नियल ब्लाइंड की संख्या इतनी अधिक है, उनकी गति से काम करें तो 25 साल तक भी ये समस्या हल नहीं हो पाएगी। यदि नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़े और अधिक से अधिक लोग नेत्रदान कराएं तो जो कॉर्नियल ब्लाइंड हैं उनकी समस्या का निजात होने में बहुत मदद मिलेगी। हम आज इन एनसीसी के छात्रों के माध्यम से अभी हम त्रिपोलिया बाजार से एक एनसीसी करीब 250 एनसीसी के बच्चे और अधिकारी पैदल मार्च करके आए हैं। आरएसी का बैंड उनके साथ मार्च करके आया है और यहाँ एनसीसी के ये बच्चे नेत्रदान का संकल्प करेंगे और नेत्रदान का संदेश अपने परिवार में और समाज में फैलाने का बीड़ा उठाएंगे। इसकी जो हमने ये एनसीसी के छात्रों की रैली लगाई है, उसका मुख्य उद्देश्य ये जो पखवाड़ा हम चला रहे हैं आई डोनेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, शहर के व्यक्तियों को ये बताना कि आई डोनेशन कितना महत्वपूर्ण है। पहली बार एनसीसी राजस्थान हमारे साथ इस अभियान में जुड़े हैं और ये तो जयपुर में हमने रैली करी है, इसी तरह से राजस्थान के हर जिले में एनसीसी हमारे साथ जुड़ के इस अभियान को आगे ले जाएगी। राजस्थान में करीब 2 लाख कॉर्नियल ब्लाइंड हैं जिनको हम इसके माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से आंखें दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले साल हमारे बैंक ने करीब 800 व्यक्तियों को आंखें दिलाई थी, जिनको आंखें मिली। 2-4 आदमी यहाँ भी आए हुए हैं और हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को इससे जोड़ें, इसलिए हमने आज शहर में ये रैली निकाली। त्रिपोलिया बाजार से अल्बर्ट हॉल तक हमने एक रैली निकाली है, जिसमें हम सब लोगों ने बैनर्स ये जो है पकड़ के यहाँ तक लेके आए हैं। हम सब लोगों ने ट्राई किया है कि सब लोग जागरूक रहें, अपनी आई डोनेट करें, जिससे कि लोगों का भला हो।
पक्षियों को किसी भी तरह की कैद से स्वतंत्र रखने को लेकर आमजन को जागरूक करने का बेहद जरूरी है। इसी मकसद को लेकर हर साल 14 सितंबर को बर्ड फ्रीडम डे मनाया जाता है। इस खास दिन के मौके पर शहर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि आमजन पक्षियों के साथ ही बर्ड फ्रीडम डे के महत्व और मकसद के बारे में जान सके। हर साल सितंबर महीने का दूसरा रविवार पक्षियों के लिए समर्पित किया गया है। इस खास दिन को शहर की विभिन्न संस्थाएं बर्ड फ्रीडम डे के तौर पर मनाती है। इस दिन को मनाने का मकसद आमजन को पक्षियों को स्वतंत्र रखने के प्रति जागरूक करना है। 14 सितंबर को आ रहे बर्ड फ्रीडम डे के मौके पर इसी तरह के जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मुहिम में जुटी संस्थाएं शहर के विभिन्न पार्कों में सुबह 7 से 9 बजे के बीच आमजन के साथ मिलकर पक्षियों को मुक्त रखने का संकल्प लेगी। इस नेक मकसद में एकजुट हुई संस्थाओं का मानना है कि पक्षियों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, लिहाजा उन्हें कैद में नहीं रखना चाहिए। संस्थाओं की इस मुहिम की जयपुर मेयर ज्योति खंडेलवाल ने भी सराहना की है। मेयर ने संस्थाओं की इस मुहिम में नगर निगम का हर संभव समर्थन देने का भी आश्वासन दिया है। जिसको भी जानता है उस तक इस संदेश का प्रचार करें। इस संदर्भ में ही हमने 14 सितंबर को यानी सेकंड संडे ऑफ सितंबर को एक दिन चुना है ताकि इस संदेश का प्रचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और ये किसी के हृदय को परिवर्तित कर सकता है। संदेश हो सकता है किसी ने कहीं किसी पक्षी को कैद में कर रखा हो और वो इस संदेश को सुने तो हो सकता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और परिवर्तन हो गया ये यदि उसको एहसास हो कि यार हमने गलत कर रखा है, किसी पक्षी को कैद में नहीं रखना चाहिए, हो सकता है वो उसको छोड़ दे। यदि वो उसको छोड़ देता है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि की बात है। मैं आप सभी से यह भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है क्या ऐसा नहीं होता, मनुष्य का जीव मर के कहा जाता है किसी को नहीं पता, पर हो सकता है कि हमें ही कभी पक्षी नहीं मिले और इस तरह का कोई दिन चले और कभी किसी ने हमें कैद कर रखा हो तो हमें ही मुक्ति मिल जाए। या ये हो सकता है कि हमारे जो पुरखे मरे हैं वो कहाँ गए, उनका जीव कहाँ गया हमें नहीं पता। आज हम श्राद्ध मनाते हैं, हो सकता है यदि हमारी इस मुहिम से किसी पक्षी को कैद मुक्ति मिले और हो सकता है वो हमारी कोई पुरखों की आत्मा हो, तो क्या पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं ये जानता हूँ और ये मानता हूँ कि मैं से हम बन गया है, कई संस्थाएं इस कार्य में मेरे साथ जुड़ गई है। मैं चाहता हूँ कि आप सबके माध्यम से हमसे हम सब मिल जाए और इस तरह का एक दिन बने। दूसरा, इससे एक मेरा निवेदन है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी है। हो सकता है यदि हम इस दिन की शुरुआत यहाँ से करें, गुलाबी नगरी से करें, तो बाद में ये पूरे भारत तक, पहले भारत से हो सकता है ये पूरे संसार में फैल जाए। 50 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद हो सकता है फॉरेनर्स इस दिन को मनाने लगे, तो क्या हिंदी भाषियों का, हिंदुस्तान का ये हिंदी के प्रति कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सभी इस संदेश की मैं कभी किसी पक्षी को कैद में नहीं रखूंगा का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रचार करें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको पक्षी खरीद के उड़ाना है। मैं 14 सितंबर को हम और हमारे कई सहयोगी, कई संस्थाएं मिलकर ये शपथ लेंगी, जो जहां भी होगा, कि सेंट्रल पार्क में हो, कोई जवाहर सर्किल पर हो, या हिंदुस्तान या संसार के कहीं भी हो, अपने मन में संकल्प लेना है कि हम किसी पक्षी को कैद में नहीं रखेंगे और कम से कम एक आदमी तक ये बात हमें पहुंचानी है। हो सकता है ये बात किसी के भी मन में पहुंचे और किसी पक्षी को स्वतंत्रता मिल जाए। स्वतंत्रता सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। श्री पद्मावती पोरवाल जैन समिति जयपुर की निर्देशिका का विमोचन मालवीय नगर स्थित अनुप्रभा केंद्र गौरव टावर के सामने हुआ। इस मौके पर राज परिवार सदस्य नरेंद्र सिंह, नरेंद्र कुमार जैन के भतीजे नितेश जैन, समिति के मंत्री मुकेश जैन पोद्दार सहित काफी संख्या में समाज बंधु उपस्थित थे। स्मारिका में सवाई माधोपुर के जयपुर में निवास करने वाले पोरवाल परिवारों के बारे में बताया गया है। श्री पद्मावती पोरवाल जैन समिति की ओर से समापना एवं निर्देशिका 2014 का निर्देशिका का आज विमोचन किया जा चुका है। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान नरेंद्र कुमार जी साहब पधारे, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट रहे हैं। उनके कर कमलों द्वारा एवं हमारे विमोचनकर्ता श्रीमान नरेंद्र कुमार जी साहब बेडोला वाले, उनके माध्यम से श्री निर्देशिका 2014 विमोचन उसमें हमारे श्री सवाई माधोपुर क्षेत्र के सभी मेंबर जो जयपुर में विराजमान हैं, उनके एक कलेक्शन करके श्री पद्मावती जैन समिति का आसपास 400 घर के आसपास हैं, जो 1000 परिवार रहते हैं, 1000 जनसंख्या के आसपास हैं। सवाई माधोपुर क्षेत्र से जुड़े हुए सभी यहीं विराजमान हैं। उनका एक संकलन कर निर्देशिका 2014 का विमोचन किया गया। पोरवाल निर्देशिका का आज विमोचन किया गया है। जयपुर के महाराज नरेंद्र कुमार जी ने इसका विमोचन किया है। बहुत ही सुंदर बात है
कि आज जयपुर के अंदर हमारे जो सवाई माधोपुर क्षेत्र के पोरवाल निवासी रह रहे हैं, उनके बीच में इस तरीके की स्मारिका का, निर्देशिका का स्मारिका के रूप में प्रकाशन किया गया है। बहुत बहुरंगी स्मारिका हमारी बन पाई है, जिससे कि सवाई माधोपुर क्षेत्र के जयपुर में निवास करने वाले लोग लाभान्वित होंगे। हमने इस निर्देशिका को 13 भागों में बांटा है। 13 अलग अलग क्षेत्र के निवासियों को हमने इसमें समाहित किया है और इसके अंदर बहुत सारी बहुउपयोगी सामग्री भी सम्मिलित की है, ताकि सभी इससे लाभ ले सकें और आने वाले समय में निर्देशिका से और समाज भी प्रभावित होकर इसी तरीके की सुंदर निर्देशिका प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भामाशाह योजना का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है शिविरों का आयोजन। राजधानी में सोमवार से शुरू हुए शिविर। लघु और सूक्ष्म उद्योगों को लेकर हुई परिचर्चा। बड़े उद्योगों से हो रहा है छोटे उद्यमियों को नुकसान। और राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का 38वां जन्मदिन मनाया। कार्यकर्ताओं ने आयोजित किए रक्तदान शिविर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।